मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, इस समय बहुत सारे लोग दरबार से जुड़ चुके हैं, दरबार की प्रक्रिया कर ली है, दीक्षा भी ले चुके हैं। लाखों भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने दीक्षा ले ली है, दरबार से प्रक्रिया भी कर ली है, क्योंकि दरबार में नई नई शक्तियां खुल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और लोग दरबार से भी जुड़ रहे हैं, दरबार के बारे में भी जान रहे हैं और हमारे दरबार का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सभी को सोचना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग शादी के लिए रिश्ता देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से ही रिश्ता तय कर देते हैं। वो लोग देखते हैं कि हाँ, बढ़िया नौकरी कर रहा है, ये जो चीजें हैं अपना उन्होंने देख लिया कि हाँ, मेरे लड़के के लिए, मेरी लड़की के लिए परफेक्ट रिश्ता होगा। उन्होंने देखा और रिश्ते फिक्स कर दी और शादी कर दी। लेकिन इस समय आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी शादियां हैं जो चल भी नहीं पा रही हैं, किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको इतना बड़ा दरबार मिला है, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, अपने गुरुदेव पूजनी बाबा माँ, तीन तीन पूर्ण गुरु आपको मिले हैं और हर चीज की सुविधा है। दरबार में हमारे गुरुदेव फोटो भी देखते हैं और हर एक चीज बताते हैं कि ये लड़का या लड़की आपके लिए अच्छा है या नहीं। जब हर चीज की सुविधा हमारे दरबार में मौजूद है तो आप लोग क्यों नहीं लाभ उठाते हैं? आप अगर कहीं भी कोई रिश्ता देखते हैं तो रिश्ता देखने के बाद आप वो फोटो गुरुदेव को एक बार दिखा दें। गुरुजी तो हर चीज जानते हैं, तुरंत ही बता देंगे कि हाँ, ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा, रिश्ता अच्छा है या नहीं है। जितने भी वक्त दरबार से जुड़े हैं, दरबार को मानते हैं, उनके घर में कोई भी शादी हो तो जरूर अपने गुरुदेव को फोटो दिखा ले, जिससे कि भविष्य में जो तकलीफें आ सकती हैं, जो दिक्कतें आ सकती हैं, उन चीजों को अपने गुरुदेव देख लें, आपको बता दें। मान लीजिए आपने अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देखा और आपने गुरुदेव को फोटो दिखाई, गुरुदेव हर एक चीज देख लेंगे कि ये लड़का या लड़की उनके लिए परफेक्ट है कि नहीं, आगे रिश्ता कैसा चलेगा, कुछ समस्याएं आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, या हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर एक चीज गुरुदेव देख लेंगे और आपको बता देंगे कि हाँ, ये रिश्ता अच्छा है। उसके बाद आप बेफिक्र होकर शादी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दरबार से ही जो भक्त जुड़े हैं वहां पे ही रिश्ता देख लें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मान लीजिए कोई फैमिली दरबार से जुड़ी है और आप उसी फैमिली में अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आज समझ लीजिए कि अगर वो दरबार से जुड़े हैं तो आपका बेटा या बेटी जो भी होगा तो उसमें पूजा पाठ में भी दिक्कत नहीं आएगी, चीजें को बताना नहीं होगा क्योंकि पहले ही सब चीजें पता होती हैं। वो लोग भी दीक्षित है, आप भी दीक्षित हो, तो दरबार में आने जाने में भी समस्या नहीं होगी। जब भी आपकी बेटी किसी नए परिवार में जाती है तो आप भी जानते हैं कि उसका डीएनए बदल जाता है। अब वहां के लोग कैसे हों ये आप तो नहीं जान सकते हो, आपने तो देख लिया कि हाँ, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख सुविधाएं ही सब कुछ नहीं होती हैं। लोग कैसे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आप ऐसे नहीं जान पाएंगे। हमारे गुरुदेव हर एक चीज देख सकते हैं और आपको बता देंगे। सुख सुविधाएं चाहे थोड़ी सी कम भी हो, लेकिन इंसान अच्छे होने चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए। क्योंकि आप सभी भी जानते हैं अब हमारी कोई कास्ट नहीं है, अब हम लोग श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय से जुड़ चुके हैं। तो हमें अब ये चीज सोचनी चाहिए और इन चीजों के लिए आगे आना चाहिए कि दरबार में ही जुड़े किसी भक्त के साथ या दरबार में जुड़े किसी परिवार के साथ ही शादी विवाह करना चाहिए, जिससे नए परिवार के साथ जुड़ने से जो उस परिवार की नेगेटिविटी होती, गंदगी होती है, वो भी ट्रेवल नहीं करेगी, उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि आप जिस परिवार के साथ जुड़ेंगे जरूरी थोड़ी है कि उनके पूर्वज मुक्त हो चुके हों। अगर वो दरबार से जुड़े हैं तो उनके अंदर कोई नेगेटिविटी भी नहीं होगी, पूर्वज ही मुक्त हो चुके होंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। तो दरबार के जितने भी भक्त हैं इन चीजों पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे घर में शादी कर देते हैं जो दरबार से नहीं जुड़े, मान लीजिए आपकी लड़की है, आपने किसी ऐसे घर में शादी कर दी जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, नहीं मानते हैं, अब आप बताइए फिर कितनी दिक्कत होगी। जैसे ही आपकी बेटी का डीएनए चेंज होगा, क्योंकि जिस घर में जाएगी फिर तो डीएनए वहां से जुड़ जाता है। अब वो कैसे पूजा पाठ करेगी? अगर वो लोग दरबार को नहीं मानते, हो सकता है कि वो पूजा पाठ भी ना करने दें। और एक बार माँ बाबा से जिसका भाव जुड़ जाता है वो कितना भी कष्ट में रह ले, लेकिन वो अपनी पूजा पाठ करना कभी नहीं छोड़ता है। वो लोग कितना भी मना कर लें, कितना भी चोरी चुपके से कैसे भी संकल्प करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े, लेकिन उनके मन में माँ बाबा ही बसे रहेंगे। और ऐसा मैंने बहुत देखा है। तो आप सभी लोग इन चीजों का खास ख्याल रखें। और एक चीज, अगर मान लीजिए किसी ऐसे परिवार में आप शादी कर रहे हैं जो दरबार से नहीं जुड़े हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए कि आप यहाँ दरबार में आइए, दरबार की प्रक्रिया कर लीजिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर वो लोग दरबार की प्रक्रिया कर लेते हैं तो भाई फिर तो और अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप सभी लोग इन चीजों का खासकर ख्याल रखें।
अगर आप अपने बेटा या बेटी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो रिश्ते देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार अपने गुरुदेव को फोटो जरूर दिखा दें, जिससे कि हमारे गुरुदेव आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हाँ कैसा रहेगा ये रिश्ता। और फिर अगर एक बार गुरुदेव ने कह दिया तो आप भी जानते हैं फिर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। फिर तो ये रिश्ता अटूट रहेगा, कोई भी अड़चने नहीं आएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप सभी लोग इन चीजों का जरूर खास ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ और सूचना के साथ। आप सभी भाई बहनों को हरियर